हेलो हेलो छात्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। इस पार्ट में हमें जो इंटरनल क्वेश्चन दिए हैं उसके बारे में हमें दिया है। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान है, दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। पहला है, बूझो 4 समान परखनलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपने परखनलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। तो किस ABCD 4 हमें दिया है। किस परखनली में सबसे पहले पानी उबलेगा? सही आंसर है परखनली A में। निम्न में से किसका ज्वलनताप अधिक होगा? तो कोयला का ज्वलनताप अधिक होगा। वायु में किस गैस में अधिक मात्रा विश्व उष्णन का कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? सही है फास्फोरस। प्रश्न क्रमांक 3, दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए। तो सही आंसर है लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा एवं कांच जो हैं वो दाह्य पदार्थ हैं, अदाह्य पदार्थ हैं, और लकड़ी, कागज एवं मिट्टी का तेल जो है वो दाह्य पदार्थ है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। दहन के लिए 5 आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? तो दहन के लिए वायु, ऑक्सीजन, न्यूनतम ताप और दहनशील वस्तु का होना आवश्यक है। प्रश्न 5वां, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का तो ज्वलन ताप, सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि गीले कागज की अपेक्षा सूखे कागज का ज्वलन ताप अधिक होता है। ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 7वां, किसी बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है? कारण लिखिए। बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सोने से कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है और जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न 8वां, ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये सब ईंधन कहलाते हैं। आदर्श ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। यह सस्ता होता है और आसानी से जलता है क्योंकि यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखना है। पहला है तीव्र दहन, जब गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, वह तीव्र दहन कहलाता है, जैसे LPG। दूसरा है स्वतः दहन, जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है, जैसे फास्फोरस। तीसरा है विस्फोट, आकस्मिक अभिक्रिया होने पर ऊष्मा, प्रकाश व ध्वनि पैदा होती है, जैसे पटाखे। प्रश्न क्रमांक 10, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक क्यों है? स्पष्ट कीजिए। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों है? कारण लिखिए। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है
और श्वसन से संबंधित समस्याएं होती है। साथ ही वृक्षों का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से वृक्षों से उपयोगी वस्तुएं नहीं मिल पाती, ये पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। प्रश्न क्रमांक 12, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन क्यों माना गया है? मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। प्रश्न क्रमांक 13, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम मोमबत्ती के द्वारा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली सामान्य वृद्धि से है, जिससे दुनिया भर में जलवायु पैटर्न में बदलाव होता है। दूसरा है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, जैसा कि नाम से पता चलता है, सरलतम तरीके से वर्षा के रूप में अम्ल का अवक्षेपण कहा जा सकता है। जब वायुमंडलीय प्रदूषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और बारिश के साथ नीचे आते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप अम्लीय वर्षा होती है। अब प्रोजेक्ट बन दिया है, ये मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2, यदि